हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम विंग्स पर। यहाँ पर आज हम क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर चल रहा था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। एंड यदि कोई स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि उसे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है द एग्जाम विंग, आप जाकर के उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करें, जिससे कि वो स्टूडेंट्स भी हमारे इस चैनल से पढ़ सकें एंड हमारी यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो सके। तो बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जैसे आपको ये एग्जाम्पल नंबर 8 दे रखा है, इस तरीके की क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं कि सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस। आपको इस तरीके से एक स्टेटमेंट दे देगा, आपसे कह देगा कि आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है, या फिर आपको ये इक्वेशन दे देगा, आपको बताना है कि ये इक्वेशन किस तरीके की इक्वेशन है। जब मैंने आपको इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको रिएक्ट इक्वेशंस के टाइप बताए थे, तो आपको उन्हीं इक्वेशंस में से देख करके बताना है कि ये कौन सी वाली इक्वेशन है। यदि किसी स्टूडेंट ने इस चैप्टर की थ्योरी वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिए। देखिए, सोडियम मेटल, मेटल है इसका मतलब Na रहेगा। Na किसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चों? वाटर के साथ। एंड वाटर को आप बोलते हो H2O। रिएक्ट करने के बाद वो क्या बना रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स NaOH। एंड क्या निकल रही है बच्चों? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। आपने ये लिख दी हाइड्रोजन गैस, ये आपकी इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। अब आप इसमें ये और देख लीजिए कि ये कौन सी वाली रिएक्शन है। सोडियम ने क्या करा, यहाँ जा कर के H2O के साथ मिल गया, ठीक है, क्या बना दिया? NaOH बना दिया। तो ये बच्चों कौन सी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि इसमें से जो हाइड्रोजन है वो अलग हो गई है। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है, इसी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट इक्वेशन पर। इसी तरीके का एक और एग्जांपल है बच्चों, क्लोरीन गैस रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। क्लोरीन गैस Cl2 रिएक्शन करी उसने पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki के साथ। रिएक्शन करने के बाद टू फॉर्म ये आपका बन के आया है, टू फॉर्म लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये आपका प्रोडक्ट बन के आया है आगे वाला, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम और क्लोराइड KCl बन गया एंड क्या निकला बच्चों? आयोडीन बाहर निकल गया। यह आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। तो ये क्लोरीन ने क्या कर दिया? आयोडीन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो खुद जाकर के यहाँ पर इसने रिएक्शन कर ली इसके साथ, यहाँ पर बन गया आपका पोटेशियम क्लोराइड। तो ये हो गई बच्चों आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यदि आपको पता नहीं चल रहा है कि हम कैसे पहचाने कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो आप देखिए कि क्लोरीन ने क्या करा, आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाकर के उसके साथ खुद जाकर के उसके साथ एक कंपाउंड बना दिया KCl, पोटेशियम क्लोराइड। इसने इसे डिस्प्लेस करा ना और खुद जाकर के मिल गया, तो क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट हो गई। जब दो एलिमेंट डिस्प्लेस कर देंगे एक दूसरे को तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी बच्चों। एंड देखिए बच्चों, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इक्वेशंस दे दी जाएंगी एंड आपको बताना है कि वो किस टाइप की रिएक्शन है। CaCO3 रिएक्शन करने के बाद करा CaO प्लस के CO2, ये क्या करा?
एक पूरा कंपाउंड दो अलग अलग कंपाउंड में टूट गया है, तो ये कौन सी हो गई, डीकम्पोजिशन हो गई। यदि हम क्या कर दें, दो कंपाउंड को मिला करके एक कंपाउंड बना देते हैं, तो वो बच्चों क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। याद कैसे रखोगे आप कि दो कंपाउंड थे, दोनों को जब मिलाया, कंबाइन करा, एक कंपाउंड बना दिया, तो कंबाइन से कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए FeSO4 रिएक्शन करने के बाद बनाता है Fe2O3, SO2 और SO3। तो ये एक ही कंपाउंड तीन कंपाउंड में ब्रेक हो गया, तो ये हो गई बच्चों आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। NH4Cl है, दो कंपाउंड में ब्रेक हुआ तो डीकम्पोजिशन। देखिए Ca और O2 दोनों ने मिलाकर एक कंपाउंड बना दिया CaO, तो ये कंबाइन हुई ना, तो उन्होंने कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाया, तो क्या हो गई बच्चों, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता लग गया होगा कि जब एक कंपाउंड को दो में ब्रेक करोगे तो डीकम्पोजिशन, दो कंपाउंड को मिला करके एक कंपाउंड बनाओगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए बच्चों, क्वेश्चंस के अंदर आपको कंपाउंड ना दे करके इस तरीके से ABC दे दिया जाएगा, उसमें भी आपको बताना है कि किस तरीके की रिएक्शन है। देखिए ABC इन्होंने रिएक्शन करी तो क्या बना, AC बना। A ने B को डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाकर के साथ रिएक्शन करके AC बना लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने इसे डिस्प्लेस करा ना, तो क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। A और B मिलकर के C कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब दोनों ने मिलकर के एक कंपाउंड बना लिया, मिले कंबाइन हुए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। X है वो किस में ब्रेक डाउन हुआ, Y और Z में, तो एक कंपाउंड दो में टूट गया है, तो कौन सी हो गई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए PQ और RS रिएक्शन करने के बाद क्या करा, P ने R को रिप्लेस कर दिया और S के साथ उसने खुद रिएक्शन करके बना लिया PS, एंड R ने P को रिप्लेस करा और Q के साथ रिएक्शन करके बना लिया RQ। तो इसने क्या करा, दोनों एलिमेंट ने इन्हें रिप्लेस करा है ना, तो कौन सी बन जाएगी बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। A2O3 और 2B, देखिए A को यहाँ से रिप्लेस कर दिया गया, B जा करके इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, तो B2O3 बना दिया और 2A, B ने A को क्या करा, यहाँ से रिप्लेस कर दिया, खुद ने रिएक्शन करके यहाँ पर एक कंपाउंड बना दिया, तो ये कौन सी हो गई बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको इक्वेशंस बैलेंस करने वाले, मैंने इक्वेशंस को बैलेंस करने का भी एक लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा दिया है। यदि किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर के उसे देख सकते हैं। आपको उस एक लेक्चर के अंदर ही बैलेंसिंग करनी आ जाएंगी कि हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, तो आपको बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट हैं। देखिए इसके आगे Cl2 एंड Ki रिएक्शन करने के बाद KCl बनाते हैं, तो क्लोरीन और Ki पोटेशियम आयोडाइड रिएक्शन करने के बाद क्या करा, क्लोरीन ने आयोडीन को रिप्लेस कर दिया और खुद जाकर के इसके साथ रिएक्शन करी, तो ये हो गई बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरीके से आपको यहाँ तक की सारी इक्वेशंस करनी है कि के पोटेशियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके KCl बना लिया, इन दोनों ने कंबाइन करा और कंबाइन करने के बाद एक कंपाउंड बना दिया, तो कौन सी रिएक्शन हो गई बच्चों, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। CaO और CO2 रिएक्शन करने के बाद बनाते हैं CaCO3, दो कंपाउंड मिलकर के एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो क्या हो गया बच्चों, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। NaH2 रिएक्शन करने के बाद बनाते हैं NaOH और H2, यहाँ देखिए सोडियम ने इसके साथ रिएक्शन करके NaOH बना दिया एंड हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कराए, तो रिप्लेस करने के बाद ये क्या बनेगी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन जाएगी। MgCuSO4, Mg ने CuSO4 के साथ रिएक्शन करी और CO को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो कौन सी हो गई बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। CuSO4 ने NaOH के साथ रिएक्शन करी और CuOH का होल ट्वाइस एंड Na2
SO4 बनाया, Cu और OH ये जुड़े यहाँ जा करके, और Na-SO4 इसने इसके साथ रिएक्शन करी तो Na2SO4 बनाया। तो ये दोनों अलग अलग एलिमेंट अलग अलग के साथ जा करके जुड़े, तो ये कौन सी हो गई बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन लेड सल्फाइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, PbS रिएक्शन करता है H2O2 के साथ, बनाता है PbSO4 एंड H2O, विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड। रिडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर से ऑक्सीजन क्या होती है? अलग होती है। यहाँ पर था H2O2 एंड यहाँ पर देखिए H2O है, एक ऑक्सीजन यहाँ से हट चुकी है ना, उसने PbS के साथ रिएक्शन करी, यहाँ से एक ऑक्सीजन हट गई, तो ये क्या होगा? इसका रिड्यूस हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा एंड PbS के साथ क्या ऑक्सीजन आगे जुड़ गई, तो उसका क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसी वजह से ऑक्सीडाइज जो आपका सब्सटेंस आएगा वो आ जाएगा बच्चों PbS। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है। इसी लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।